तो हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक ऐसा सवाल लेकर आए हैं जिस सवाल को 95% लोग गलत कर जाते हैं। इसका जो आंसर गलत बता देते हैं। वो कैसे गलत बताते हैं, चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। वो लोग करते क्या हैं कि 20 - 10 और 20 भागे 10 करते हैं, यानी कि 20 में 10 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 10 बचेगा। फिर गुणा 20 में 10 से भाग लगाएंगे कितना आ जाएगा, 2। जब गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 20 आएगा। जो कि ये क्या है, इसका आंसर 20 नहीं होगा, गलत होगा। इसका जो आंसर है 0 आएगा। तो कैसे आएगा, तो चलिए इसी को हम समझते हैं कि आखिरकार इसका आंसर 0 क्यों आएगा और क्यों 20 नहीं होगा। तो चलिए इसी को समझते हैं इस वीडियो में और इसके बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, जब कहीं भी आपको ऐसा सवाल दिखे जहाँ पर मल्टीपल चिन्ह हो, साइन हो, जैसे कि यहाँ पर माइनस है, गुणा है, भाग है, प्लस रहता है, अगर इस तरीके से एक ही सवाल में 2-3 तरह के जो अगर चिन्ह रहते हैं, तो ऐसे सवालों को हल करने के लिए एक रूल की ज़रूरत पड़ती है। उस रूल का क्या नाम है, बोडमास। क्या नाम है, बोडमास। अब बोडमास रूल क्या होता है, चलिए इसके बारे में थोड़ी सी मैं रोशनी डाल देता हूँ। देखिए, बी से होता है ब्रैकेट्स, यानी कि कोष्ठक, जिसको बोला जाता है कोष्ठक, यानी सबसे पहले कोष्ठक को हल किया जाता है। ये रूल कहता है कि बी से ब्रैकेट्स यानी कोष्ठक, सबसे पहले आपको कोष्ठक वाला जो अंक रहेगा उसको हल करेंगे। आपका मतलब होता है ऑफ माने का, यानी कि गुणा वाला, यानी उसके बगल वाला रहता है, ठीक है। डी का मतलब होता है डिवीज़न, यानी कि भाग होता है। एम का होता है मल्टीप्लिकेशन, यानी गुणा होता है। ए का मतलब होता है एडिशन, यानी कि जोड़ होता है। एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, यानी कि घटाव होता है। तो ये रूल ये कहता है कि सबसे पहले अगर आपके सवाल में ब्रैकेट्स दिया हो तो उसको हल कीजिए। अगर वो नहीं है तो वो क्या कीजिएगा, अगर ऑफ है तो उसको ऑफ वाला हल कीजिए। जैसे कि इस तरीके से रहता है, 2 + 1, इस तरीके से अगर सवाल में रहता है जो कि ब्रैकेट से ठीक बाहर रहता है, उसको क्या कहा जाता है, ऑफ, ठीक है। तो ये कहता है अगर सवाल में नहीं है, अगर आपका भाग है तो सबसे पहले भाग को हल कीजिए, उसके बाद गुणा को, उसके बाद प्लस को, उसके बाद माइनस को, यानी सीरियल वाइज से इसी तरीके से हल किया जाता है। तो इस सवाल में देखिए, आपको माइनस है, गुणा है, भागा है। तो सबसे पहले क्या आता है, रूल के हिसाब से भाग का निशान आता है, तो सबसे पहले इस वाले को हम हल करेंगे, इनको बाकी को छोड़ देंगे, यानी कि उतार देंगे इस तरीके से। 20 - 10 गुणा 20 भागे 10, यानी तो 20 में जब 10 से भाग लगाएंगे कितना आ जाएगा, 2 आएगा, ठीक है। अब रूल क्या कहता है, अब ऐसा नहीं है कि आप घटा देंगे, ऐसा नहीं करना है आपको। अब रूल के हिसाब से अभी भी चलेंगे, क्या आएगा, यहाँ पर क्या है, गुणे के निशान, यानी कि आप क्या करेंगे, इसमें हम गुणा वाले को हल करेंगे। तो जो माइनस वाला है उसको रहने देंगे। 20 - 10 गुणा 20, 2 कितना होता है, 20 होता है, लिखेंगे यहाँ पर 20। अब देखिए लास्ट में एक ही चरण बचा है, यानी 20 में से 20 घटाएंगे कितना बचेगा, 0, यानी इसका जो आंसर आएगा कितना आ जाएगा, 0 आएगा। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में ही बता दिया था, इसका जो आंसर है वो 0 आएगा। वो कैसे आएगा, इसी तरीके से आएगा जो मैंने अभी तरीका बताया है, ऐसे ही हल करते हैं। अगर ये हुई आप अब मनमानी मनचाही जैसे भी तैसे भी, चाहे सबसे पहले इसको हल कर दिया फिर पहले इसको हल कर दिया, ऐसा करेंगे जो इसका आंसर है वो गलत हो जाएगा और आपको उसके कोई मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। तो ये रहा इस वीडियो में ऐसे सवालों को हल करने का तरीका। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में।